बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए क्यों होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए क्यों होता है। मैथ्स में एक सिंपल फंडा है, आप क्यों का अगर जितना ज़्यादा यूज करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी आप 9th-10th क्लासेस में हैं, नेक्स्ट आपको आईआईटी का एग्जाम देना है, तो फाउंडेशन अपना बेहतरीन करना पड़ेगा और इसी तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाऊंगा। अभी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें बच्चे, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है तो इसके दो रूट होते हैं बच्चे, इसके दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब बात आई सर रूट्स क्या होता है। रूट्स वो होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगे। तो अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं बच्चे, तो देखना दो रूट्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, x की अल्फा में करेंगे अल्फा x होगा, बीटा में करेंगे माइनस बीटा x होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे 0। अब हमारे सामने दो इक्वेशन हमें दिख रही है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। यहाँ पे आपको देखो अल्फा और बीटा दिखेगा, यहाँ पे आपको ए बी और सी दिखेगा। अभी हमें इसी में रिलेशन बताना है, अल्फा बीटा बी ए और सी, अल्फा बीटा और सी ए, इनमें क्या रिलेशन है ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन हम करेंगे। अगर बात कंपैरिजन की आती है तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे क्या है बच्चे a। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करके पहले हम कंपैरिजन के लिए x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो जब ये 1 आएगा तो बच्चे देखना a से a कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 इंटू x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। ये चीज आपको अगर क्लियर है तो इस इक्वेशन को हम यहीं पे ले आते हैं, तो यहाँ पे भी कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें x² माइनस x कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा बच्चे अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बात अगर कंपैरिजन की आती है बच्चे, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, b अपॉन ए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस कंडीशन में देखना क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिलेगा बच्चे b अपॉन ए, और माइनस को आप उधर लेके जाओगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस b अपॉन ए। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स क्या होगा बच्चे यहाँ पे माइनस b अपॉन ए। सेम चीज अगर हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे c अपॉन ए, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा c अपॉन ए, और इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे, ये होगी c अपॉन ए, c अपॉन ए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये वीडियो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्तों ऐसे ही और कॉन्सेप्ट जो भी आपको किसी भी तरह का डाउट आता है नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते रहेंगे और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आते रहेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।